वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स यानी कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के बारे में जो अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। बात की जाए इस कंपनी के बारे में यानी कि कोची शिपयार्ड के बारे में, तो ये कंपनी 22 अप्रैल 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है जैसा कि आप देख रहे हैं 1498 रुपीज़ का, और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 0.73% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी 1972 में बनी और कंपनी बिजनेस में है शिप बिल्डिंग, वेसल्स को बनाने के, रिपेयर्स मेंटेनेंस, इंडियन नेवी के लिए और कोस्ट गार्ड के लिए। ये एक ऐसी कंपनी है ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है हर साल, और फ्री में शेयर भी दे रही है। यानी कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है तो बेनिफिट होता है शेयर होल्डर्स को। तो चलिए देखते हो जानते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 34% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि आप अपना पैसा बैंक में डालते तो बैंक आपको मैक्सिमम 9% देता, लेकिन इस कंपनी ने गिरते हुए मार्केट के बीच में भी 34% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1105 रुपीज, जो आज के दिन है 1495 रुपीज। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो कोची शिपयार्ड ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया और ये बताया कि लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट होता है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 साल में 767% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस था 184 रुपीज 75 पैसे, जो आज के दिन है 1495 रुपीज। बात की जाए 5 साल की तो कहानी सेम है। कोची शिपयार्ड ने अपने शेयर होल्डर्स को कंटिन्यू रिटर्न दिया और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1062% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 123 रुपए 88 पैसे, जो आज के दिन है 1495 रुपीज। तो कोची शिपयार्ड ये कंपनी बताती है कि शेयर मार्केट से सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही यानी कि 5 साल 10 साल में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। जानते हैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स के बारे में। आप देख सकते हैं अभी 12 फैब को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 3.5 रुपए का। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको मिले 3.5 रुपए। बात की जाए पिछले साल की यानी कि 2024 की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया। 19 नवंबर को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 4 रुपए का। फिर इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था 23 सितंबर को 2 रुपए 25 पैसे का। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने 12 फैब को भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था 3.5 रुपए का। और इस कंपनी ने 10 जनवरी 2024 को अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दिए, हर एक शेयर के बदले में दो शेयर, यानी कि स्प्लिट किया 1:2 के रेशियो में। तो कंपनी ने 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को पिछले साल जबकि मार्केट डाउन था डिविडेंड दिया और अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दिए। और इस साल भी इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को अपने डिविडेंड दिया 12 फैब को 3.5 रुपए का। तो कंपनी ना केवल रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं मार्केट गैप अच्छा खासा है 39,121 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 7.42। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 42.67। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.10। कह सकते हैं कोची शिपयार्ड पर ना के बराबर लोन कर्ज है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 16.42%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 200.53 और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी ने टोटल रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 4,141 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 2,572 करोड़। तो कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में रेवेन्यू अर्न किया 2,054 करोड़, 23 से लेकर 24 में एक साल के भीतर। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का टोटल ईयरली प्रॉफिट था 783 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 305 करोड़। तो 23 और 24 के बीच में कंपनी ने
अर्न किया प्रॉफिट के मामले में, एक साल में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने 478 करोड़, जबकि इस कंपनी का नेटवर्थ 2024 में नेटवर्थ कंपनी का रहा 5003 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 4428 करोड़। तो कंपनी ने 23 और 24 के डिफरेंस के बीच में एक साल में अपने नेटवर्थ को बढ़ा लिया 575 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा खासा है और बढ़ भी रहा है। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी कंपनी में 67.92% का लगा हुआ है, जबकि रिटेल से नजर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.39% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 3.42% का। ये कंपनी यानी कि कोची शिपयार्ड एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 2979 रुपीज 45 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 1093 रुपीज 5 पैसे। बात की जाए कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि कोची शिपयार्ड पर कोई भी किसी भी तरह का कोई लोन कश नहीं है। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है, जिसका परसेंटेज है 45.3%। जैसा कि हमने पिछले इवेंट्स में देखा, कंपनी ने इस साल भी 2025 में भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया और 2024 में 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। बात की जाए अच्छाइयों की, तो कंपनी ने अपने डेटर्स डे को इम्प्रूव कर लिया, जो कि 45.1 डेज से 33.5 डेज में। जानते हैं कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 4.21%। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 12.7%। प्रमोटर होल्डिंग भी लास्ट 3 ईयर्स में इस कंपनी घट गई, जो कि थी -4.95% की। तो ओवरऑल बात की जाए इस डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के बारे में, तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंशियल भी कंपनी का बढ़ रहा है, फंडामेंटल मार्केट कैप स्ट्रांग है, आरओई भी अच्छी, कोई लोन कश नहीं इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 1496 रुपीज का है। 5 साल में इस कंपनी ने 1000 से ऊपर कटर निकाल के दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 767% कटर निकाल के दिया और एक साल में 34% कटर निकाल के दिया, जबकि मार्केट डाउन था। सिर्फ रिटर्न ही नहीं दिया, इस कंपनी ने 3 बार 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया और फ्री में शेयर भी दिया 2024 में। तो ना केवल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रही है, डिविडेंड दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए।